नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी। आज मैं ऐसा यौगिक नियम आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपने इसका पालन कर लिया तो 80% बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। साथ ही इस यौगिक नियम के पीछे का विज्ञान क्या है, उस विषय में भी आपको मैं बताऊंगा। तो कैसे ये नियम आपको पालन करना है, कैसे अपने जीवन में आत्मसात करना है, इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर में एक प्राणिक शक्ति होती है। ये प्राणिक शक्ति क्या करती है? हमारे हर कार्य का संचालन करती है। हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, तो इस सब का संचालन कौन करता है? प्राणिक शक्ति करती है। अब प्राणिक शक्ति की एक खासियत होती है, ये एक समय में एक ही कार्य को करती है। यदि मान लीजिए कि प्राणिक शक्ति आपके दौड़ने में लगी है तो पूरे शरीर की ऊर्जा को दौड़ने की तरफ प्रवाहित करेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ वो अनेक कार्य करेगी, एक समय में एक ही कार्य को संचालित करेगी। अब इस प्राणिक शक्ति की बात हम क्यों कर रहे हैं? अनेक बार हम क्या करते हैं कि देर रात में भोजन करते हैं, और देर रात में भोजन करने से क्या होता है कि वो भोजन हमारे पेट में गया। अब पेट में जाने के बाद क्या हुआ कि उसका पाचन भी पूरी रात चलता है। तो प्राणिक शक्ति का जो कार्य है, हीलिंग का कार्य है, उसका जो हमारे अंदर टूट फूट हो गई उसकी रिपेयरिंग का कार्य है, तो प्राणिक शक्ति उस कार्य को छोड़ के पाचन में लग जाती है। और क्या होता है कि पाचन में यदि मान लीजिए देर रात खाना खाया है तो पाचन तंत्र हमारा एक्टिव है, वो मस्तिष्क को संदेश भेज रहा है सक्रिय रहने का, तो रात में नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि मस्तिष्क में बार बार संदेश किया जा रहा है, सक्रिय रहने का जा रहा है, तो रात की नींद भी नहीं हो पाएगी। और क्या होगा कि शरीर के अंदर यदि हमने जो भोजन किया है उसका पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो यही भोजन अंदर जाके जहर बन जाता है, और इस कारण से अनेक तरह की बीमारियां हो जाती है। तो कैसे हम इन बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए ये नियम बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। तो इसमें आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले रात में आपको खाना जो है वो 7 बजे के पूर्व खा लेना है। 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है। आरंभिक प्रक्रिया में क्या करेंगे, 7 बजे आपने खाना खाया और अगले दिन सुबह 7 बजे तक आपको कोई खाना नहीं खाना है। चूंकि ये रात्रि का नियम है, इसका आसानी से पालन हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा समय तो हमारे सोने में जाता है, तो आसानी से इस नियम का आप पालन कर सकते हैं। तो देखिए, 12 घंटे का उपवास हो गया। रात में आपने 7 बजे से लेके तो सुबह 7 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाया। अब क्या हुआ कि जब थोड़े दिन आपको ये नियम का पालन करते करते हो जाए और करीब 15-20 दिन हो जाएंगे, तो फिर आपको नियम में एक और परिवर्तन करना है। रात्रि 7 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक, मतलब करीब करीब आपको ये 16 घंटे बिना खाना खाए रहना है। पहला उसका पालन करना है 12 घंटे का, और बाद में उसको हम 16 घंटे तक लेकर जा रहे हैं। अब क्या होगा, रात में हमने खाना नहीं खाया, 7 बजे तक हमने खा लिया, उसके बाद हमारे अंदर कोई अन्न का दाना नहीं गया, तो क्या हो रहा है कि जो पेट है उसका पाचन जो है, तो पाचन क्या हुआ, 1 बजे तक में पाचन कंप्लीट हो गया। 7 बजे से हमने खा लिया कुछ देर तक, तो अब देखो खाना भी है, तो खाने के बाद एकदम कुछ टहलने नहीं जाना है, क्योंकि फिर बात आ रही प्राणिक शक्ति की। तो आप तेज गति से टहलने चले गए, प्राणिक शक्ति काय में लग गई, आपके टहलने में लग गई, आपके मतलब पैरों की तरफ चली गई, पाचन से कार्य उसका हट जाएगा। अब क्या हुआ कि पाचन से जैसे ही वो शक्ति हटी तो पाचन तंत्र आपका कार्य करना बंद कर देगा। तो इस कारण भी अनेक लोगों को ऐसा होता है कि खाना खाया तुरंत कोई काम में लग गए, तुरंत कोई गहन चिंतन में लग गए, उसके कारण भी अनेक तरह की बीमारियां हो रही, क्योंकि पाचन तंत्र काम नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या करना, खाना खा लेना है, नॉर्मल हल्के फुल्के कार्य आपको करते रहना है, और उसके बाद आप जब फिर टहलना जाना तो 1-1.5 घंटे बाद आप जा सकते हैं। नॉर्मल टहलना, आपको तेज गति से नहीं टहलना है। अब क्या हुआ, रात्रि हो गई और 1 बजे तक आपका पाचन का पूरा कार्य हो गया। अब रात्रि 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जब तक आप सोए हुए हैं, तो जब तक हीलिंग की सारी प्रोसेस हो जाएगी अंदर, साथ ही जितनी भी टूट फूट अंदर हुई है उसकी रिपेयरिंग का कार्य हो जाएगा, तो जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होने लगेगा। अब इस नियम के लाभ क्या है उस पर बात करते हैं, फिर उसके बाद इसके विज्ञान पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको जो लाभ मिलने वाले हैं वो 15 दिन बाद ही आप महसूस कर सकते हैं। 15 दिन तक आप नियम का पालन करिए, 16वें दिन से आपको लाभ मिलने लग जाएंगे अपने आप, फिर आप नियम का जीवन भर पालन करेंगे। देखिए, सबसे पहला आपको फायदा क्या होगा, क्रोनिक डिसीज जितनी भी होती है वो ठीक होने लगेगी।
आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो ठीक होने लगेंगे, आपके चेहरा पे जो ओज है वो ओज बढ़ने लग जाएगा, आपका चेहरा कांतिपूर्ण होने लगेगा, चेहरे पे चमक आ जाएगी, ठीक है। झुर्रियां जो पड़ रही है कम उम्र में वो सब भी आपकी ठीक होने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, आप देखिए रात में आपने लेट खाना खाया था तो पाचन ठीक नहीं हुआ तो ऊर्जाहीन हो गए। पाचन से ही तो आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, भोजन से ही आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो ऊर्जाहीन हो गए। तो आपको ये नियम क्या करेगा, ऊर्जावान बनाएगा। देर रात तक आप खाना नहीं खाएंगे, रूटीन आपका व्यवस्थित हो जाएगा, दिनचर्या आपकी व्यवस्थित हो जाएगी, तो आपको ये ऊर्जावान भी बनाएगा, साथ ही आपको शक्तिशाली बनाएगा। एक और बड़ा लाभ क्या है कि आपका फैट खत्म होने लगेगा। फैट क्यों खत्म होने लगेगा, जब हम विज्ञान की बात करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा कि इससे फैट क्यों खत्म होने लगेगा। इससे आपको एक और बड़ा लाभ होगा, वो क्या होगा, देखिए जठर अग्नि सुबह के समय में बढ़ती जाती है और शाम के टाइम तक क्या होती है, कम होने लगती है। 7 बजे तक आपने खाना खा लिया तो फिर भी जठर अग्नि उस वक्त प्रदीप्त है और वो पाचन का अच्छा कार्य करेगी। जैसे सूर्य अस्त के बाद आपने भोजन किया 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो उससे क्या होगा, फिर पाचन तंत्र आपकी जठर अग्नि प्रदीप्त नहीं हो पाएगी और फिर पाचन तंत्र अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, तो कब्ज की समस्या और जितनी भी कब्ज से जुड़ी हुई बीमारियां वो सब आपको होने लगेंगी। तो इतने सारे लाभ आपको प्राप्त होने लगेंगे, 80% आपकी बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके विज्ञान की, आखिर इसके पीछे विज्ञान क्या है। देखिए हम जो भी भोजन करते हैं उससे हमारी कोशिका क्या करती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। लेकिन जब रात में 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हम भोजन नहीं कर रहे हैं तो कोशिका क्या करेगी, कोशिका के अंदर जो भी अनुपयोगी तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, उनका उपयोग करने लगेगी। लाइसोसोम इस कार्य को करता है। तो उससे क्या होगा, इसको एक शब्द बोला जाता है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी शब्द मतलब कोशिका अपने अंदर ही जो अनुपयोगी तत्व हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त करने लगती है और इसके कारण क्या होता है, आपका फैट खत्म होने लगता है, अतिरिक्त जो चर्बी है वो भी खत्म होने लगती है। तो इतना बड़ा लाभ आपको इससे प्राप्त होता है। अब बात आती है कि इस नियम का जब पालन करते हैं तो एक बड़ा प्रश्न आता है। अनेक लोग बोलते हैं कि सर रात में, गुरुजी रात में हम क्या करेंगे, जब रात में 7 बजे हमने खाना खा लिया उसके बाद खा नहीं पा रहे हैं तो रात्रि में फिर हमको 11 बजे भूख लगेगी, 10 बजे भूख लगेगी, तो उस दौरान आपको क्या करना है, उस दौरान आप केवल नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं और रात्रि में सोने के पूर्व आपको हल्के गुनगुने पानी में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच डाल लेना है और उसका सेवन आपको करना है। तो ये आपको जो लाभ नियम है, नियम से जो लाभ, यौगिक नियम से जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं, उसके अतिरिक्त यदि आपने नारियल पानी भी और त्रिफला भी अपने इसमें शामिल कर लिया तो जबरदस्त फायदा आपको और ज्यादा होगा। तो यही नियम हमारे ऋषि मुनि पालन करते थे, अनेक धर्मों में इसका पालन होता है, अनेक लोग आज भी इसका पालन करते हैं और जीवन पर्यंत स्वस्थ बने रहते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी जो बीमारियों का कारण है वो दिनचर्या में किया गया बदलाव। कैसा बदलाव, गलत बदलाव। रात्रि में हम देर रात सो रहे हैं, देर रात तक मोबाइल चला रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है कि सुबह फिर हम जब उठ रहे हैं तो देर से उठ रहे हैं और इस कारण सारा शरीर का तंत्र खराब हो गया है, पूरा शरीर ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा। तो यदि हम इस नियम का पालन करते हैं तो निश्चित मानिए 100% आपको इसका लाभ होगा। धन्यवाद।